मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम्हें मायके गए हुए कितने दिन हो गए हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार मायके हो आना चाहिए? हाँ मम्मी जी, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी उधर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी, इसीलिए एक आध बारिश होने के बाद वहां जाऊं। नहीं बहू, कोई बात नहीं। क्या तुम शादी से पहले अपने मायके नहीं रहती थी? ऐसा नहीं सोचते हैं। तुम अपने मायके हो ही आओ, नहीं तो वो क्या सोचेंगे कि पता नहीं कैसी सास मिली है। ठीक है मम्मी जी, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। अच्छा है, ये मायके जाएगी तभी तो मेरी बेटी यहाँ आराम फरमाएगी, और मैं उससे खूब सारी बातें करूँगी, और स्टोर रूम में जितना भी फालतू सामान बचा है वो सारा भरकर अपनी बेटी को दे दूंगी। अच्छा मम्मी जी, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, तुम जाओ बहू। अच्छा है, चली गई, अब मैं आराम से रहूंगी। जरा अपनी बिटिया को फोन तो करूं, आखिर वो कर क्या रही है और वो कब तक आएगी, जरा उससे पूछूं तो। हेलो मधु बेटा, तुम कब आ रही हो? अरे मम्मी, आने को तो अभी आ जाऊं, लेकिन क्या करूं, घर के काम ही खत्म नहीं होते। एक मेरी सास है जो मुझे कहीं भेजने का नाम नहीं लेती, और एक मेरी देवरानी है, एक नंबर की कामचोर, कोई काम नहीं करती है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अब जरा किचन से फुर्सत मिलेगी तभी आऊंगी ना। क्यों, भाभी चली गई क्या? हाँ हाँ, वो तो कब की चली गई है। तुम जल्दी आ जाना बेटा, खूब सारी बातें करेंगे, और जो जो तुम्हारा मन में होगा वही मैं बाहर से ऑर्डर करवाऊंगी राजू से। अरे राजू, हमारा नौकर। ठीक है मम्मी, लेकिन मैं 2 दिन के लिए आऊंगी, और 2 दिन मुझे घर का खाना नहीं खाना है। आप प्लीज मुझे बाहर से ही खाना खिलाना। उफ, यहाँ तो मैं उब गई हूँ घर का खाना खा खा कर। ठीक है मम्मी, मैं थोड़ा काम खत्म करके जल्दी ही निकलती हूँ। ठीक है बेटा, ना तो खाना बनाना है और ना ही घर का कोई काम करना है, क्योंकि बहू को क्या पता लगेगा कि मैं यहाँ थी या नहीं थी। अरे, शाम होने को आई, ये लड़की अभी तक क्यों नहीं आ रही है? अरे मम्मी, मेरा ही इंतजार कर रही हो क्या? ओ मेरी प्यारी गुड़िया, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं मम्मी, मैं यूं ही गली के एंटर करते ही जूस पीकर आई हूँ। आप बैठिए और आराम करिए। मम्मी, भाभी के कितने मजे हैं ना, कितनी अच्छी सास मिली है उसे। अरे मजे तो तुम्हारी सास के भी हैं, अब क्या करे, अगर उसे सुख नसीब ही नहीं हो रहा हो। इतनी अच्छी लड़की दी है मैंने उसे, क्या करूं मम्मी, उनकी सोच ही ऐसी है। अच्छा मम्मी, आपको नहीं लगता कि भाभी भी थोड़े अजीब से रहते हैं? मेरा मतलब कि भाभी आपसे थोड़ा ऐसे ही अजीब सा व्यवहार करती है। हाँ बेटा, करती तो है, क्या करूं, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते ना। अब अगर कुछ बोलूंगी तो मैं ही बुरी बनूंगी ना। आखिर लोग बोलेंगे कि सास को बहू को संभालना नहीं आया या बहू को रखना नहीं आया। लेकिन मम्मी, आप बोल दिया करें, आपको क्या डर है? हाँ, ये आपका घर है, अभी भाभी का घर नहीं है ये, और वो तो घर से जाने का नाम भी नहीं लेती है। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आप पर शक करती हैं कि कहीं आप कोई चीज मुझे ना दे दें, या कहीं आप किसी से खुलकर बात ना कर लें। हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, वो है ही इस स्वभाव की। सब लोग तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मम्मी, भाभी आपसे कोई काम तो नहीं करवाती ना? हाँ बेटा, थोड़ा बहुत तो मैं खुद ही कर देती हूँ, जैसे अपने कमरे की सफाई, पूजा घर की सफाई। मैं क्या करूँ, करना पड़ता है। अरे मम्मी, आप क्यों करती हैं? आपको पता है मेरी सास ऐसा जरा भी काम नहीं करती है। और हाँ मम्मी, मैंने बहुत बार देखा है, भाभी बहुत ही जल्दी खाना बना देते हैं। अरे 7 बजे भी कोई खाना बनाता है भला, जब आप 9 बजे खाना खाते हैं? आप थोड़ा जल्दी खाना खाने के चक्कर में बासी खाना खा लेते हैं। आप मना करें उन्हें कि उसी टाइम खाना बनाएं जिस टाइम हमने खाना है। हाँ बेटा, मैं भी सोच ही रही थी, अब की आएगी तो मैं उसे खूब समझाऊंगी। अरे मम्मी, समझाने से फर्क नहीं पड़ता है, डांट फटकार दिया करो। और हाँ मम्मी, ये क्या, हर आए महीने आप उन्हें मायके भेज रही हैं? क्यों भेज रही हो आप? मुझे तो मेरी सास नहीं भेजती, इस बार भी मैं लड़ झगड़ कर आई हूँ। अरे मैंने तो इस बार उसे तुम्हारे लिए भेजा, भेजना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन मुझे भी तुमसे ढेर सारी बातें करनी थी, इसीलिए मैंने उसे भेज दिया।
अच्छा किया मम्मी, अब ठीक है, हम दोनों खुल के बात तो कर सकते हैं। इस बार भी वो घूमने गए थे दिल्ली और आपको लेकर गए नहीं ना? पति पत्नी दोनों चले गए। हाँ बेटा, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा था। अरे मम्मी वही बात है ना, कहा करिए आप। आपको पता है मेरी सास मुझे कहीं भी नहीं जाने देती आपके दामाद के साथ, तो आप उसे इतनी ऐश क्यों करवा रहे हो? आपकी आएगी तो उसकी खूब खबर लूंगी मैं, तुम चिंता मत करो। अभी तुम आराम करो, मैं राजू से बुलवा के तुम्हारे लिए खाना मंगवाती हूँ। तो मुझे बताओ तुम क्या क्या खाओगी? मम्मी मैं सच कह रही हूँ, आप घर को अपनी मुट्ठी में रखिए। लेकिन दीदी, इतना बड़ा घर मम्मी की मुट्ठी में नहीं आ सकता ना, घर तो बहुत बड़ा है। अरे भाभी, आप कब आई? दीदी मैं तो 1 घंटे से आपको सुन रही हूँ। अरे बहू तुम कब आई? बहू इसकी बात का बुरा मत मानना। नहीं मम्मी, मानने दो बुरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दीदी आपको फर्क पड़ना चाहिए। जब मम्मी को जरूरत होगी तब आप तो घर की जिम्मेदारियों में फंसी होगी और मम्मी के पास मैं रहूंगी, तो आप क्यों मम्मी को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं? देखिए भाभी, मम्मी की सेवा मैं भी कर सकती हूँ, सिर्फ आप ही नहीं कर सकती, मैं भी नहीं रख सकती हूँ। हे भगवान, मुझे चक्कर सा आ रहा है। अरे मम्मी आपको क्या हुआ? उठिए मम्मी जी। मम्मी जी आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, बस मेरी बाजू और एक टांग नहीं चल रही है। मुझे लग रहा है जैसे मैं बिस्तर से उठ नहीं पाऊंगी। मधु बेटा, तुम 1-2 दिन रुक जाओ अपनी सास से कहकर। वो क्या है कि मेरा वजन थोड़ा ज्यादा है और बहू तो पहले ही कमजोर है, ये तो मुझे बिस्तर से उठा भी नहीं पाएगी। मम्मी आपके गिरने का दुख मुझे भी है, लेकिन मैं अपनी सास को कहकर 2 दिन और नहीं रुक सकती हूँ। पहले ही मैं लड़ झगड़ कर आई हूँ। देखिए आप अच्छे से हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाइए, और मैं नहीं रुक सकती, मुझे भी अपने घर की जिम्मेदारियां फंसी हुई हैं। मैं बीच बीच में आपको देखने आ जाया करूंगी। बहू तुम इससे कहो ना। ये मुझसे क्या कहेंगी? भाभी मुझसे क्या कहेंगी? यही तो घर की मालकिन है आपके बाद, तो इनका जिम्मेदारी बनती है घर को संभालना और आपको संभालना। आपको संभालना इनका फर्ज है मम्मी। मुझे यहाँ मत उलझाओ, आपके दामाद तो मेरी जान ही ले लेंगे। मुझे जाने दो मम्मी, मुझे जाना है। भाभी आप इनका इलाज अच्छे से हॉस्पिटल में करवाना। रुको मधु बेटा, अब तो आप अच्छे से खड़ी हो गई मम्मी। हाँ दर्द तो बहुत है बेटा, लेकिन इससे ज्यादा दर्द तो तुम्हारी बातों ने दे दिया। सही कहा मम्मी जी, मैं भी दीदी से कभी ये उम्मीद नहीं रखती थी। दीदी चाहे मैं इनकी बहू हूँ और इनको संभालना मेरा फर्ज है, लेकिन ये आपकी माँ है और आप अपनी माँ के लिए 1 दिन रुकना तो दूर, कम से कम थोड़ी देर बैठ ही जाती इनके गिरने के बाद। देखिए मम्मी जी, मैं जानती हूँ मेरे में हजारों कमियां होंगी, लेकिन आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है मम्मी जी, और अगले घर में जाकर हर किसी को एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ मैं एडजस्ट करूंगी, कुछ आप एडजस्ट करेंगे, तभी घर चलेगा। और दीदी आप मम्मी को भड़काना बंद कीजिए। आप ये सब षड्यंत्र अपने घर में रचिए जाकर, कम से कम हमारे घर की शांति तो भंग ना हो। मैं और मम्मी कितने खुश रहते थे पहले, मम्मी मुझे कुछ नहीं कहते थे, कितना लाड प्यार करते थे मेरे साथ। जब से आप मेरी पीठ पीछे यहाँ आना शुरू किए हो, तब से मम्मी की नज़रों में मेरे लिए प्यार भी कम हो गया है, और हाँ मेरी अच्छी बात भी इनको बुरी लगने लगी है। दीदी आप कब समझोगे कि आप हर टाइम मम्मी के लिए यहाँ अवेलेबल नहीं हो सकते हो? मुझे ही इनको देखना है, मुझे ही इनकी सेवा करनी है, और इस बात का मुझे जरा भी दुख या अफसोस नहीं है। मैं खुश हूँ कि मुझे मम्मी जी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। माँ बाप की सेवा करने का मौका किस्मत वालों को मिलता है। भाभी आप कुछ ज्यादा बातें नहीं बना रही हैं? मधु बेटा, ये तुमसे बड़ी है और आज के बाद इससे बदतमीजी से बात मत करना, और हाँ इसके मायके जाने के बाद मायके मत आना। जब बहू यहाँ होगी तभी तुम मायके आना, और आज के बाद इसके बारे में मेरे साथ कोई बात भी मत करना। कम से कम नीचे गिरने से मेरी आंखें तो खुल गई, मैं तो पता नहीं कौन से भ्रम में जी रही थी। अरे मम्मी, ये भाभी ना जादू टोटका करती है, कुछ काला जादू सीख कर आई है ये। देखो देखो, 1 मिनट में इन्होंने आपको भ्रमित कर दिया और अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दीदी जिसका मन साफ होता है ना, उसे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मम्मी जी आपको क्या ही जरूरत है दीदी की बातों में आने की, आपने तो पूरी जिंदगी लगा दी यहाँ। अच्छे बुरे की समझ आपको दीदी से ज्यादा है। सही कहा बहू, मुझे माफ कर दो, मैं इसकी बातों में आ जाती थी।
मुझे लगता था कि मेरी बेटी मेरे बारे में ज़्यादा सोचती है, इसीलिए तुम्हारे बारे में बुरा बोल देती है। मुझे लगता है मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं हमेशा इसकी बातों में आ जाती थी। कोई बात नहीं मम्मी जी, अंत भला सब भला। मैं ये बात कब से जानती थी, मुझे तो पड़ोस वाली शीला दीदी ने बता दिया था कि मेरे जाने के बाद दीदी यहाँ आती हैं, लेकिन मैंने कभी जिक्र नहीं किया। लेकिन आज मैं थोड़ी जल्दी आ गई थी, इसीलिए मैंने सब सुन लिया। आपकी गलती नहीं है मम्मी जी, आखिर अपनी औलाद पर कौन विश्वास नहीं करता है। लेकिन मम्मी जी, मैं भी तो अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप छोड़कर यहाँ आई हूँ, किसके लिए? सिर्फ आपके लिए ना। सही कहा बहू, तो फिर थोड़ा विश्वास मुझ पर भी कर लीजिए। हेलो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे कृष्णा।